खेरसौं पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह बड़ा बयान, जहां रूसी सैनिकों के पीछे हटने पर बाइडेन ने भी उठा दिए सवाल। अब रूसी सैनिकों के बीच कुछ समस्याएं हैं, इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका और यूक्रेन को खेरसौं में पुतिन की नीयत पर भी शक कायम है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से सवाल उठाए गए, इन सवालों के मायने क्या है? पहली बात तो यह है कि जो सेना है, सेना के बीच में क्या मतभेद है, इस वजह से यह स्थिति सामने आ रही है और सेना को बैकफुट पर आना पड़ा, या फिर किसी बड़ी स्ट्रेटजी को लेकर काम कर रहे हैं। ये जो बाइडेन की तरफ से आशंका जताई गई है, पुतिन की मंशा खेरसौं को लेकर सवालों के घेरे में। तो खेरसौं की कहानी जितनी सरल नजर आ रही है पूरी दुनिया को, दरअसल इतनी है नहीं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि खेरसौं को लेकर अब चल क्या रहा है। बिग वॉल ग्राफिक्स आपके सामने। पुतिन का गेम अभी बाकी है। जी हां, खेरसौं को लेकर क्यों कहा जा रहा है रूस का अचानक से खेरसौं छोड़ने का फैसला बहुत ही संदिग्ध लग रहा है, खासतौर पर वेस्टर्न फोर्सेस को। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन और अमेरिका इसकी असल वजहों को समझने में जुटे हुए हैं कि स्ट्रेटेजी क्या तैयार हो रही, पक क्या रहा है उस तरफ। बाइडेन को लगता है कि कहानी कुछ और हो सकती है। और क्या बात सामने आ रही है? बाइडेन ये भी बोले हैं रूसी सेना के अंदर कुछ गंभीर समस्याएं चल रही है, जिसकी वजह से यह हुआ है। इधर यूक्रेन भी खेरसौं पर काफी संभल कर फैसले ले रहा है। वो भी अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार कर रहा है, क्योंकि वो भी पुतिन को बहुत बेहतर समझते हैं। सर्दियों को देखते हुए रूस की कुछ अलग रणनीति भी खेरसौं को लेकर हो सकती है, कुछ बड़ा हो सकता है। रूस की ओर से निप्रो पर डेरा डालने की बात भी सामने आ गई। तो आखिर क्यों निप्रो पर डेरा डाला जा रहा है? वो जो कि यूक्रेन के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उस पर अगर खुद को स्ट्रांग होल्ड कर लिया जाए तो इसका क्या मतलब होगा? रूस ने कल यह भी कहा कि हटने के बावजूद खेरसौं उसका है और उसकी बाकायदा नई राजधानी को भी घोषित किया कर दिया। हमारे साथ तमाम मेहमान है। बिजलवान सर, मेरा सवाल आपसे यह बताइए, क्या वाकई में जो बात यहां पर रखी गई है कि सरल उतना नहीं है जो पूरी दुनिया को दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो पुतिन की दिमाग में पक रहा है खेरसौं को लेकर, लेकिन समझ में आ नहीं रहा किसी को भी? देखिए, इस समय तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति थी नहीं जहां पर कि रूस के ऊपर इतना दबाव था कि वो खेरसौं से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करता। तो मुझे ये लग रहा है कि ये कोई आगे की चाल, जैसे शतरंज में होती है कि आप 2 चालें आगे 3 चालें आगे सोच करके आप अपनी अभी की चाल चलते हैं। प्रोफेसर सतीश, आपको क्या लग रहा है, किस खेल की बात हो रही है? खेरसौं में कौन सा खेल अभी देखना बाकी है जो पुतिन खेलने की सोच रहे हैं? देखिए, अगर रूस के पूरे डेमोग्राफी को अगर समझने की कोशिश किया जाए तो इतना आसान नहीं है। दुनिया का अभी भी सबसे बड़ा देश है। टाइम जोन के नज़र से देखें तो 11 टाइम जोन है। सूर्य को भी क्रॉस करने में रूस को तकरीबन 9 से 9.5 घंटे लगते हैं, अमेरिका को 3 घंटे लगते हैं। तो इस तरीके से अगर ग्रामीण और शहरी इलाके को बांट कर देखें रूस में, तो 60% एक आंकड़ा 60% इलाका जो है ग्रामीण है, जो पूरी तरह से युद्ध से कहीं पर वो प्रभावित नहीं है। ये 30% ही शहरी इलाका जो प्रभावित है। तो रूस अभी भी अक्षुण्ण है। कोई भी वार करने के लिए, कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सक्षम है। तो स्थिति ये बड़ी बात कह रहे हैं प्रोफेसर सतीश जी, 30% हिस्से तक ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।